Hi guys, my name is Fazan, but welcome to my YouTube channel Fazan Youth Cricket Official. So guys, before getting to the detail of where Pakistan lost the match against South Africa, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन. सो भाई सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान मैच कहाँ हारा. भाई पाकिस्तान मैच यहाँ हारा कि भाई पाकिस्तान ने पूरे ओवर नहीं खेले. 46.3 ओवर्स में पाकिस्तान जो था वो घर आ गया हुआ था. 20 21 22 गेंदे हम छोड़कर आए, हमारा दिल बहुत बड़ा है तो हमने पूरे ओवर्स नहीं खेले, यहाँ पे हम मैच हारे. फिर उसके बाद आप देखो डीआरएस हमारी फेवर में नहीं गया. पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने पूरे ओवर नहीं खेले, आपने देखा होगा सऊद शकील एक टाइम पे अच्छी बली स्कोर कर रहा था, बाकी के प्लेयर्स भी उसके साथ खड़े हुए थे. आप देखें, आपका नवाज भी बैट कर लेता है, आपका शाहीन भी बैट कर लेता है, लेकिन कितने रन जोड़े उन्होंने, ये सवाल है. तो वो जल्दी आउट होके आ गए. यहाँ पे भी आपने पूरे ओवर्स नहीं खेले. और जिस तरह आप देखो कि वसीम जूनियर मारते हुए ही आउट हो गया, एक छक्का मारा, उसके बाद तुम मारे हो, आप पता नहीं तुम्हें 3 ओवर रहते हैं, तुम्हारी सेंसिबल नहीं हो गया, तुम्हारा दिमाग नहीं चलता गया. तो वो उस तरीके से शाही जो है ना, वसीम जूनियर साहब जो है वो आउट होकर चले गए. तो इस तरह पूरी टीम 271 पे उनकी इनिंग्स जो थी वो सिमट गई. अब पूरे मैचेस पूरा आपने खेला ही नहीं, आपने छोड़ दिए ओवर्स, बाकी के आपने 17 18 गेंदे छोड़ दी, 18 19 गेंदे छोड़ दी. तो भाई अगर वही 18 19 गेंदों पे आपके 15 16 रन भी होते तो आप यू वर स्टैंडिंग ऑन 291 रन. तो भाई वहां आप, मैं यही तो बात कर रहा हूं कि भाई आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं थी, तो आप प्लान से खेले नहीं, इसलिए आप जो है वहां पे, यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे आप मेरे ख्याल से 85% मैच तो यहाँ पे हार गए थे. बाकी कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से उनमें कुछ कंट्रीब्यूशन हुई, कुछ अंपायर्स ने भी गलती की, कुछ 80 यानी कि ना कुछ कुछ हाँ शहर के यानी कि कुछ आईसीसी के अंपायर्स भी जालम थे, और कुछ हमें भी मरने का शौक था, कुछ आईसीसी के तरफ से भी अंपायर्स भी जालम थे. आप देखिए डीआरएस भी हमारी फेवर में नहीं गया, हालांकि मैं इस डीआरएस के ऊपर भी बात करूंगा, अंपायर्स के ब्लंडर के ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन ये डीआरएस भी एक टर्निंग पॉइंट था. और वहां पे मेरे ख्याल से हारिस रऊफ डिजर्व्स द विकेट. क्यों, उसके ऊपर बात करते हैं. फर्स्ट 2 ओवर्स, भाई पहले 2 ओवर आप किसी भी मैच को उठा के देख लें, वो उसका मोमेंटम, या पहले 3 या 5 6 ओवर आपका मोमेंटम बताते हैं. पहले 2 ओवरों में आपका 30 रन खाया हुआ था, आपके शाहीन ने 18 और 12 रन आपके खाए हुए थे इफ्तिखार ने. तो भाई वहीं से हमने मैच के हारने की इब्तिदा रख दी थी. तो फर्स्ट 2 ओवर्स भी हैं जो मेरे ख्याल से 3 4% इनका भी कंट्रीब्यूशन है भाई हमें मैच हरवाने में. फिर उसके बाद एक्स्ट्रास, यानी 10 एक्स्ट्रास हमने दी उस मैच के अंदर जहां हमें देनी नहीं चाहिए थी 10 एक्स्ट्रास. यानी कि ये हमारे लिए काफी मेरे ख्याल से शर्म की बात है कि हमने यहाँ पे 10 एक्स्ट्रास दी, बिकॉज यार यहाँ पे हमें 10 एक्स्ट्रास नहीं देनी चाहिए थी भाई. 10 एक्स्ट्रास दी, और उसके बाद आप 10 एक्स्ट्रास का मतलब समझते हैं एक और ऊपर बॉल आपने की, एक एक्स्ट्रा बॉल भी की साथ आपने, तो आपने कुल मिला के 20 बॉलें की, ठीक है ना. उन 20 बॉलों में से भी आप 4 5 6 रन तो आपने वहां पे खाए होंगे, तो 16 17 रन तो आपने यहीं से खाए, ठीक है ना. तो भाई यहां से भी आप मैच हार गए थे व्हेन यू आर डिफेंडिंग 271 रन. और भाई आज की क्रिकेट के अंदर जहां पावर प्ले का दौर चल रहा है, और इस तरह का पावर प्ले जो किसी को ना नसीब हुआ, बट आईसीसी ने सबको पावर प्ले दिया हुआ कि मारो बल्लेबाजों मारो, तो भाई वहां पे आपकी बॉलिंग इस तरह के ब्लंडर्स कर रही, तो कहां आपने मैच जीतना था. फिर उसके बाद नवाज नवाज साहब तो एक अलग ही मूड में चल रहा है. नवाज, मोहम्मद नवाज को ये समझना चाहिए भाई कि ये कोई तरीका नहीं है क्रिकेट खेलने का. नवाज को वो आखिरी ओवर देना ही नहीं बनता था. बाबर वहां पे ब्लंडर कर गया, ये बात मुझे, चाहे किसी को अच्छी लगती है अच्छी लगे, किसी को बुरी लगती है मेरी तरफ से बुरी लगे, मैं तो आपको कहूंगा नवाज को वहां पे ओवर देना नहीं बनता था बाबर आजम का. क्योंकि नवाज जो है भाई, पहली बात तो वहां रिस्क स्पिनर का ओवर बनता था. आपको याद होगा उसामा मीर ने ऑलरेडी बाबर को विकेट दिलवाया एंड के अंदर, और बड़ी क्रूशल विकेट बाबर को यानी कि उसने दिलवाया. जो लड़का 95 पे उनका खेल रहा था, मेरे ख्याल से उसका नाम था, मेरे ख्याल से हैंड्रिक नाम था उसका, तो उसने बड़ी अच्छी यार खेल रहा था वो. मैकराम खेल रहा था, उसका हैंड्रिक कह रहा हूँ, मैकराम खेल रहा था. तो मैकरम खेल रहा था, तो मैकरम की विकेट तो उस वक्त 95 वो लगाकर बैठा हुआ था मैकरम, तो उसकी विकेट उसामा मीर ने दिलवाई. तो भाई उसामा मीर को ही आपको आखिरी ओवर दे देते, वो क्रूशल विकेट दे देता आपको, वो आपको आगे इनकी महराज की विकेट तो लेकर दे ही सकता, तो बड़ा क्रूशल टाइम था, पर बाबर ने ये काम नहीं किया. तो ये बाबर की गलतियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ. इसके अंदर आगे आ जाइए, गलती नंबर 1 और, नो क्लोज इन फील्डर्स. भाईजान फील्डर्स ही नहीं लिए हुए हमारे शहजादे ने, बाबर आजम ने. भाई फील्डर्स जब नहीं लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सिंगल सिंगल ले ही जा रहे हैं. उनको पता 22 रन नहीं तो हमने करने हैं, तो भाई वहां पे फील्डर ऊपर ले लो, शायद कुछ हो जाए, शायद वो अटैक करने के चक्कर में आउट हो जाए. तो हमारी ये सोच आती ही नहीं है. एटलीस्ट पूरे फील्डर्स ना लो, कुछ फील्डर्स रिंग जो है ना सर्कल के अंदर ले आओ, और कुछ एक आधे फील्डर जो है ऑफ साइड पे एक फील्डर रखो, लेफ्ट साइड पे एक फील्डर रख लो.
तो थर्ड मैन पे एक फील्डर ले लो, थोड़े फील्डर्स ऊपर ले लो, तो यार कुछ फील्डर्स भी तो ऊपर लो ना, थोड़े उन पोजीशंस को, फील्डिंग पोजीशंस को हिट करना चाहिए था जहां पे आप सिंगल को रोक सकते हैं। तो ये भी गलती आपके सामने है। फिर सऊद ने भी 50 लगाई, बाबर ने भी 50 लगाई, इनमें से एक ने भी 100 में कन्वर्ट नहीं किया। अगर इनमें से एक 100 में कन्वर्ट कर जाता ना, बेशक 120 गेंदों पे, तो यहाँ पे 300 रन लगे होते, तो यहाँ पे हम मैच जीत सकते थे। तो ये कुछ माइनर मिस्टेक्स हैं, लेकिन मेजर मैंने आपको पहले बता दी कि 85% आप मैच वहीं पे हार गए जहां पे आपने पूरे ओवर्स खेले नहीं, क्योंकि आपके जो टेल एंडर्स हैं, जो कि अब टेल एंडर्स नहीं है, शाहीन 4 छक्के मार चुका हुआ है, तो ही कैन बैट, तो भाई वो भी आउट हो गया। तो भाई क्या आपकी बैटिंग है, इसका मतलब आप सिर्फ पीएसएल में छक्के मार सकते हो, उसके अलावा आप नहीं मार सकते। तो भाई जब जरूरत थी तब आपने किया नहीं, तो फिर हमने इसका क्या लेना, अचार डाल रहे इस चीज का कि आपके 4 छक्के या 5 छक्कों के। तो भाई ये भी मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे भी हम मैच हारे हैं जो हमने पूरे ओवर्स नहीं खेले। बाकी ये तो मिस्टेक्स हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हमने की हैं और उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। ये नहीं कि ये वो मिस्टेक्स हैं कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ज्यादा अच्छा कर लेते तो शायद हम मैच जीत जाते, लेकिन मैच हम वहीं पे हार गए थे। थड़का मुझे वहीं पे लग गया था जब मैंने देखा कि हमने पूरे ओवर्स नहीं खेले, मैंने कहा बस हम फारग हो गया मामला। लेकिन बस इसी उम्मीद में देख रहे थे कि शायद कोई करिश्मा हो जाए, लेकिन कैसे हो सकता है, जो लोग मेहनत नहीं करेंगे उनके साथ यही होता है फिर एंड के अंदर। अब आगे आ जाइए जरा, मैं इसके ऊपर भी बताऊंगा, ये जो डीआरएस का भी बड़ा मसला चल रहा है ना, इसके ऊपर भी बात करना बड़ा लाजमी है भाई, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि हम हमारे लोग जो हैं वो, हमारे लोग से मुराद हमारे जो आईसीसी साहब हैं, वो कुछ काम नहीं करते, उनके कोई रूल्स हमें समझ नहीं आते, और एक ही मैच में अंपायर्स भी ब्लंडर कमिट कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती। 2019 के वर्ल्ड कप में देख लें क्या क्या ब्लंडर्स वहां पे भी हुए, और उसकी वजह से न्यूजीलैंड को कितना कॉस्ट हुआ था वर्ल्ड कप। तो आप, मैं जरा आ जाता हूँ जरा आईसीसी के ऊपर भी ना, बड़ा कुछ हो गया। हम खिलाड़ियों की तो क्लास लेते ही रहते हैं, अभी तो और भी मैंने कुछ नवाज साहब के ऊपर भी रोशनी और डालनी है, मैंने आपको कहा था मैं और रोशनी डालूंगा, मैं डालूंगा। आप देखिए जरा, ये एक ही मैच है जी, ड्यूसन को आउट दे दिया अंपायर ने। आप जरा उसकी दोनों पैर देखें किधर है, उसकी फ्रंट फीट किधर है, उसकी फ्रंट फीट आप देखें लाइन के अंदर है, उसकी फ्रंट फीट लाइन के अंदर है। जरा आप दूसरी तरफ शम्सी की देखेंगे, लाइन आपको नजर आ रही है ना, जिसके ऊपर आपको लाइन नजर आ रही होगी, आपको एक स्क्वायर नजर आ रहा होगा, एक लाइन बनी हुई है। आप देखें शम्सी की जो दोनों फीट्स हैं वो उस लाइन से भी बाहर जा रहे हैं, उसकी तीसरी स्टंप पे उसके दोनों फीट हैं, और ड्यूसन की दोनों फीट जो है वो किधर है, एक फीट उसकी मिड स्टंप को है और दूसरी फीट उसकी लेग साइड के ऊपर है, यानी कि वो लाइन के अंदर खेल रहा है, और वो शम्सी जो है वो लाइन से बाहर है। आप देखें उसकी दोनों फीट्स लाइन से बाहर है, मैंने बकायदा सर्कल भी बनाया हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट एम्पायर ने देना था तो वो यार ड्यूसन को दे सकते थे, शम्सी का नहीं बनता था, शम्सी तो यहाँ पे आउट होता था। आप देखें जो मैंने रिजवान की तरफ एरो बनाया हुआ है, वो एरो ये शो कर रहा है कि जो ड्यूसन है वो क्या खेल रहा है, वो ये बॉल जो है वो उसको आ रही है लेग साइड के ऊपर आ रही है, तो वो लेग साइड को बॉल खेलने के लिए बैक फुट पे जा रहा है, इसलिए उसका पैर जो है वो मिडल स्टंप के ऊपर जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, जो उसका बैक फुट है, जो बैक फुट होता है ना आपका पिछला पैर जो होता है, वो उसका आपको पीछे नजर आ रहा है, और उसको खेल जा रहा है पीछे, इस साइड पे खेल रहा है, लेफ्ट साइड पे खेलना चाहता है। तो आप देखें जरा उसका जो फ्रंट फुट है वो किधर है। तो यही आपकी पोजीशन होती है जब आप इस एंगल से क्रिकेट बॉल को खेल रहे होते हैं। बॉल उसका पिच कहां पे हो रहा है वो भी देखें आप, वो भी मैंने बनाया हुआ सर्कल, लेकिन यहां पे बॉल पिच किधर हो रहा है वो देखें, खड़ा वो किधर है शम्सी वो देखें, दोनों पैर उसके जो है, आपको देखा होगा कि जो मेरा आपकी आपकी तरफ से जो आपके लेफ्ट साइड पे एरो बनाया हुआ मैंने येलो कलर का, वो एरो बता रहा है कि इसके आप देखें इसके जो पैड है वो चौथी स्टंप के ऊपर उसका पैड नजर आ रहा है, चौथी स्टंप के ऊपर इसका पैड नजर आ रहा है शम्सी का। तो सोचिए किधर खड़ा हुआ ये, तो ये बिल्कुल आउट था, और यहाँ ड्यूसन को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए था, पर अंपायर शहजादा है, उसने यहाँ कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया, तो मेरे ख्याल से यहाँ अंपायर की गलती बनती है भाई, ठीक है ना। दो वो वहां पे जो है वो बिल्कुल आप देखें वो बिल्कुल ही विकेटों के सामने बॉल खा गया, तो उसको आउट नहीं दिया। अब इसका एक और मैं कंपैरिजन आपके लिए बनाया है, ड्यूसन का ये जो शम्सी का आउट है, इसका जरा कंपैरिजन मैंने किया स्मिथ के। आपको याद होगा स्मिथ का एक डीआरएस हुआ था जिसमें बड़ा वावेला बचा था, लेकिन स्मिथ भी पूरा ही आउट था, वो बिल्कुल ही आगे प्लम्ब हो रहा था, लेकिन उसकी जो है वो मुझे हैरानगी थी कि उसके आउट के ऊपर क्यों वावेला मचा था, बिल्कुल सेम आउट है। आप देखिए क्या मैंने लिखा भी है उसके ऊपर, आपके सामने ये आया एक और स्क्रीन के ऊपर आउट आया, अभी जरा देख लीजिए, यहाँ पे सिमिलैरिटीज आ रही हैं। मैंने क्यों लिखा है सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज मैंने इसलिए लिखा है कि सिमिलैरिटीज देखें कि बट्स के सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों के जो पैर हैं
दोनों के जो फीट हैं वो आप देख लीजिए, बिल्कुल विकेटों के आगे जो है ना, वो दोनों की फीट विकेटों के आगे हैं, बिल्कुल विकेटों के आगे हैं, तीनों स्टंप्स के आगे दोनों की फीट है। और इनमें से स्टीव को आउट दिया है और शम्सी को आउट नहीं दिया। मुझे बताइए क्या इनकी जो है वो सोच है, यानी कि यहां पे स्टीव को आउट दे दिया पर शम्सी को आउट नहीं दिया। क्या इनकी सोच है, क्या इनके रूल्स हैं, मुझे समझ नहीं आते। अंपायर क्या इना मीना डीका करते हैं आउट देते हुए कि यार इसको मैं आउट दे दूंगा, इसको मैं नहीं दूंगा। भाई यार कोई रूल बनाओ अपने दिमाग के अंदर, कोई आपके अंदर बेंचमार्क होता है कि यार मैंने कोई बेंचमार्क रखा हुआ है कि यार मैंने इस तरह चीजों को लेकर चलना। आपको कोई बेंचमार्क ही नहीं है, आपका कोई आपने कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया हुआ कि भाई हमने किस पे आउट देना किस पे नहीं देना। आप देख लीजिए, गौर कीजिए तो मुझे हंसी भी आ रही है, गौर कीजिए कि शम्सी के भी दोनों पैर किधर हैं, दोनों फीट उसकी किधर हैं, बिल्कुल विकेटों के आगे उसकी दोनों फीट है, और विकेटों के आगे उसने बॉल खाया है, और उसने भी विकेटों के आगे बॉल खाया है। अच्छा, बॉल उसका भी लेग स्टंप को क्लिक कर रहा है और इसका भी लेग स्टंप को क्लिक कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप ड्यूसन को देखें तो उसका लेग स्टंप पे जहां पे क्लिक कर रहा है ना, वो बिल्कुल लेग स्टंप के बिल्कुल एंड में जाके क्लिक कर रहा है, लेग स्टंप के पूरे लेग स्टंप पे भी नहीं क्लिक कर रहा। आप समझ ले, बहुत मतलब लेग स्टंप को मिस करते करते वो जो है ना ड्यूसन आउट हो गया। मतलब वो लेग स्टंप मिस भी हो सकती थी, लेकिन बिल्कुल माइनर मार्जिन से ड्यूसन को आउट दे दिया। और यहां पे शम्सी को आउट नहीं दिया, जो बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर हिट कर रही है, उसकी बॉल बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर हिट कर रही है, और बिल्कुल उसके दोनों फीट्स किधर है, विकेटों के आगे। और इस तरह स्टीव स्मिथ की भी दोनों फीट जो है वो विकेटों के आगे नजर आ रही है, पर स्टीव को आउट दे दिया। तो मैं पूछता हूं आईसीसी जी, आपका क्या रूल है? और आपका ये रूल है, इसलिए अंपायर जो है वो कंफ्यूज चलते हैं, इसलिए अंपायर जो है उनके फैसले इस तरह के आते हैं। और ये नहायत ही शर्म की बात है कि अंपायरिंग इतनी बुरी हो रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर। ये नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आ गया तो मैंने इसके ऊपर कह दिया, नहीं। आपने देखा होगा मैंने डीआरएस को माइनर मिस्टेक्स में इसे काउंट किया कि ये डीआरएस का नहीं हुआ तो ये एक माइनर ही पाकिस्तान के लिए वो जगह, यानी कि वो जगह है कि वो माइनर ही एक तरह का, मैं उसको समझता हूं कि एक माइनर, आप कह लो कि एक माइनर रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान हम कहेंगे कि मैच हारा। हम 85% तो मैच वहां पे हारे जहां हमने पूरे ओवर नहीं खेले ना। हकीकत हम बोलेंगे, हम सच बोलेंगे, इसलिए हम काम करके आते हैं। लेकिन मेरा ये काम है ये पूछना कि ये क्या हो रहा है, एक ही हो रहा है। मैंने दसो कि दोनों आपके सामने ये पिक्चर लगी हुई है, आपके सामने इमेज लगी हुई है, आपके लिए काम किया, आप देख लीजिए ना। मैंने लिखा सिमिलैरिटीज है, अब सिमिलैरिटीज नहीं है तो आप बोलिए फजान आप झूठ बोल रहे हैं। आप देखें उसके पैर किधर है, सी स्मिथ के तो पैर फिर भी लाइन के अंदर है, उसके तो लाइन के क्या वो चौथी स्टंप को फाड़ के उसके दोनों पैर आ रहे हैं। आप देखिए दोनों पैर को तीसरी स्टंप के ऊपर है उसके, यानी कि पूरा विकेटों के ऊपर आया हुआ वो, और वहां उसको आउट देना चाहिए, वहां उसको आउट नहीं दिया। बहरहाल हमने दोनों साइड की बात की, साउथ अफ्रीका की भी कि साउथ अफ्रीका ड्यूसन के मामले में अनलकी रहा, लेकिन यार ये कोई तरीका नहीं है। यहाँ तो मैच ही कॉस्ट हो गया ना, हमें पाकिस्तान को मैच कॉस्ट हो गया। वर्ल्ड कप की कंपेन इस टाइम पे खुड्डे लाइन लगते हुए नजर आ रही है हमारी, ठीक है ना। तो बहरहाल ये आपके सामने हमने रख दिया है। अब आपको लगता है कि आपका दिल करता है तो आप हमारी बात मान सकते हैं कि ये ब्लंडर्स हैं, लेकिन हमने काम आपके लिए इसलिए करते हैं कि हम आपके लिए काम करके इसलिए आते हैं। अब नवाज के ब्लंडर्स के ऊपर भी मैंने कहा था मैं बात करूंगा। नवाज की ये कोई एक दिन के काम नहीं है, नवाज के बहुत देर पहले के ये कारनामे हैं। नवाज ब्लंडर्स ऑफ 2022 एंड 2023 वर्ल्ड कप प्रेजेंटेड बाय फजान यू क्रिकेट ऑफिशियल। क्या ब्लंडर्स है मैं आपको बताता हूं। ब्लंडर 2022 के अंदर भी इसने किया था, जब इसने विराट कोहली को फुल टॉस मारी थी। वो हमने कहा नो बॉल है, नो बॉल है, नो बॉल है। चले उसको छोड़ें, ये जो फुल टॉस में छक्का खाया उसकी बात क्यों नहीं करते आप? उसकी बात भी करा करें ना कि नवाज साहब आपने ये ब्लंडर मारा था। और 2023 के अंदर क्या ब्लंडर है, जरा बॉल देखें जाके, उसने किधर पिच किया बॉल, 5 से 6 मीटर की लेंथ पे पिच कर रहा है। जिधर बॉल करनी चाहिए पिच आपके फास्ट बॉलर को वो तो करते नहीं है, लेकिन इसने यहाँ पे 6 मीटर की लेंथ पे या 6 मीटर की लेंथ पे बॉल को पिच किया, इतनी शॉर्ट बॉल किया उनको, उसने रख के चौका मार दिया महाराज ने। भाई ये तो कोई तरीका ना हुआ ना। अब यहाँ पे तो विराट कोहली नहीं खड़ा हुआ था, यहाँ तो महाराज खड़ा हुआ था ना, तो महाराज से भी चौका खा लिया इसने। मेरा कहने का मकसद ये है, बाबर आजम का मैच विनर, याद है ना तुम मेरा मैच विनर हो। ये बाबर आजम का इन पे कॉन्फिडेंस, साउथ अफ्रीका का मैच हम हारे। इसमें मैं बाबर आजम को क्यों कह रहा हूं गलत है, क्योंकि बाबर आजम को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वाकई मेरा मैच विनर है कि नहीं है। क्या की इसने बैटिंग, क्या की इसने बॉलिंग, पैथेटिक वर्ल्ड कप है इसका भी और शादाब खान का भी। इन दोनों को लंबी क्रिकेट में डालें प्लीज। ये हमारे बच्चे हैं, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया कि ये वर्ल्ड कप में इनकी कारकर्दगी गंदी आ गई, लेकिन लंबी क्रिकेट नहीं खेले। इनको खुदारा लंबी क्रिकेट खिलाएं,
ताकि ये लाइन पे बॉल करे। देखिए आपने कुलदीप यादव की बॉलिंग, देखिए आपने क्या नाम है इनका, जडेजा की बॉलिंग, अश्विन ने जो एक आधा मैच खेला उसकी बॉलिंग देखी आपने, और फिर हमें शर्म आई। ये मैं बात कर कि देखिए ब्लंडर्स आपके सामने है। लेग साइड में उसने चौका खाया, और उसके बाद अभी ये देखेंगे बाबर आजम का रिएक्शन देखिए आप। बाबर आजम इनको कुछ बोल रहे हैं, अपना गुस्सा मैं कह नहीं सकता, जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कह सकता, वो ये जगह नहीं है बताने वाली। तो बाबर आजम कुछ कह रहे हैं, अपना गुस्से का इजहार करें, पर क्यों बाबर आजम साहब, ये तो आपका मैच विनर है, गुस्सा नहीं करना आपने। सो जी बस गुस्सा थोड़ा सा हमें भी आया, लेकिन तमीज के दायरे में आपके सामने शो किया, क्योंकि भाई हम इसलिए नहीं शो करते कि हम कहते हैं कि थोड़ा ठंडा हो जाए मामला, तो हम तब करें जज्बात में कोई बात मुंह से ना निकल जाए। लेकिन भाई सच्ची बात है कि बाबर आजम का फिर देख लीजिए तस्वीर मुलायजा कीजिए, कुछ कह रहे मोहम्मद नवाज को, क्या जरूरत है अब ये कहने की, पहले कहना था ना। चलें जी, अब नाइम सैनी को मैं शो 16 मिनट की वीडियो बन गई है, क्या करें, आपके लिए काम करके आते हैं, हमारा मतलब होता है कि आपको हर चीज़ डिटेल में समझाएं। तो हो सकता है आपको ये डिटेल एनालिसिस, अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया, बल्कि बिल्कुल आपको आना चाहिए, क्योंकि चैनल तो आप ही का भाई, तो सब्सक्राइब आप ही ने करना है, शेयर भी आपने करना है, लाइक भी आपने करना है, और बेल आइकन के बटन को भी आप ही ने प्रेस करना है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।